इंतजार हो रहा था शायद मंजूर कब आएंगे। सर अब आप आ गए हैं, इकट्ठा लोग हो गए हैं, क्या यहाँ से निर्देश दिए गए हैं, क्या यहाँ से घोषणा की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने श्रीमती सुनीता वर्मा जी को इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बनाया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ और इनके आने के बाद चुनाव बहुत इजी हो गया। हम जितने भी साथी हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, आज यहाँ पर सबकी मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में। हम लोग यहाँ पर थे, यहीं पर हम लोगों की बात हुई है। कुछ सुझाव आए हैं जिन सुझावों पर हमको अमल करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें आगे को चुनाव करना है। मंत्री जी, आपके आने से लोकसभा चुनाव की जो सीट है मेरठ की बड़ी हॉट हो गई है, कितनी वोटों से जीत का अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ है। मैं कभी दावा नहीं करता कि उनसे बात करो जो बात करते हैं कि अब के बाद 400 पार, बात 400 पार की करते हैं और हर सीट पे उनकी पे लड़ाई है। तो ये तो बात उनसे करो कि तुम्हारी 400 पार कैसे है। हम क्या है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे, बढ़िया चुनाव लड़ाएंगे, जीत का समीकरण है, चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। सभी लोग एकजुट हैं। मंत्री जी वो नारा लग रहा है कि राजो राम को लाए हम उनको लाएंगे, रियल लाइफ के राम यहाँ आ गए हैं, गाड़ी का शीशा खुलता नहीं है। मुखालफत इतनी है कि पल्लव पर्व में विरोध हो गया, उधर मुजफ्फरनगर में विरोध है, उधर गाजियाबाद में विरोध है, और कई बात की जाए त्यागी समाज और ठाकुर समाज लगातार प्रोटेस्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के उन साथियों का जो उनकी इस कलह को दिखाना शुरू कर दिया, वरना ये मीडिया तो उनकी कलह को दिखा नहीं थी और हम में कलह नहीं होती तो वो बताती थी। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस मीडिया का जो उनकी कलह को दिखा रहे हैं और हमारी कमियों को छोटी मोटी को छुपा रहे हैं। सबका शुक्रिया। जैसा चुनाव आप लड़ते हैं ऐसा ही सुनीता जी को लड़ाएंगे? उम्मीद करो जैसा चुनाव लड़ता हूँ ऐसे लड़ो। ऐसा हम लोग जीत की तरफ जा रहे हैं, रोज एक दिन पर दिन हम जीत की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी रमज़ान है, 1-2 दिन और रमज़ानों में गुजरेगा और उसके बाद ये इलाके की पब्लिक, इस पार्लियामेंट की पब्लिक सड़कों पर आएगी। मंत्री जी आप चुनाव लड़ाएगी, सड़कों पर आएगी। मंत्री जी आप बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, सेकुलर नेता के नाम से जाने जाते हैं, 42% तो मुस्लिम ही है, सीट एक तरफा आ जाती, फिर कहाँ चूक रह गई? ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या चीज बुरी लगी कि इतने बड़े नेता को निगलेक्ट कर दिया गया, क्या कहेंगे? जो बात पुरानी हो गई उसको नहीं दोहराना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या मजबूरी होती है, हमें उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मेंबर हूँ, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। कोशिश कर रहा था मुझे मिल जाए, नहीं मिला, बहुत बढ़िया बात। मैं अध्यक्ष जी की क्या मजबूरी है, मैं उस पर कहाँ बोल। अच्छा ये बताइए, कहा तो ये जा रहा था कि भाई जो है बीच में पहले तो वकील साहब को लाया गया, उसके बाद जो है सदन से विधायक उनको लाया गया और उनके बाद फिर इनको लाया गया। ये सब बात पुरानी हो गई, अब नॉमिनेशन हो चुका है, फाइनल हो चुका, अब कोई तब्दीली कुछ होने वाली। अरे सर ये बताइए, अब माना ही जा रहा था कि भाई गुर्जर समाज नाराज होगा, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने, तो क्या लगता है ऐसे लोग नाराज हैं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से एंटायर कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, त्यागी, बनिया, ब्राह्मण सब नाराज हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना नहीं चाहता। तमाम की तमाम जाति और बिरादरी इस इंडिया गठबंधन का सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करने का काम। आप जीत के प्रति संतुष्ट हैं? जी, जीत के प्रति संतुष्ट? हम एक बात के लिए संतुष्ट हैं कि जितनी हो सकती है हम उतनी मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। मंत्री जी आप स्टेट के बड़े लीडर भी हैं और बड़ी पार्टी भी है, गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्या मान रहे हैं 80 में से कितनी सीटें देने जा रहे हैं गठबंधन? ये भविष्यवाणी वो करेंगे जिन्होंने ईवीएम पे भरोसा है, हमें तो जनता पर भरोसा है। जनता पर, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। जनता की बात करते हैं, हम दावों की बात नहीं करते।